भगवान ने तो पल में खड़ा भगवान ने, जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। तभी हम सबको बोलते हैं अपना संकल्प शुद्ध रखो, अपने भाव शुद्ध रखो। प्रकृति झक मार के भी रास्ता देती है। कभी अपने को हताश और निराश नहीं करना है, हमेशा अपने संकल्पों को पानी देते आना है। और कैसे ना कैसे भगवान सबके संकल्प को पूरा ही करता है। अभी रास्ते में भी हम लोग यही बात कर रहे थे। हमें जिस दिन जाना था हमारी ट्रेन से टिकट थी और दोपहर को सत्संग के बाद ही जाना था। डॉक्टर ने भी बोला थोड़ा आप खेचल नहीं सह पाओगे, ट्रेन से कंफर्टेबल जाओगे। और था एक भगवान के बच्चे का भाव, नई गाड़ी लिए आप इसी में जाओगे। बैठे बैठे प्रोग्राम चेंज हुआ। गाड़ी मंगाई कि हमें स्टेशन छोड़ दे, अच्छा। और अगले का भाव ये था कि वहाँ तक लेके जाना है। पता नहीं कैसे सृष्टि घूमी। हम अभी भी कह रहे थे कि हम कभी ऐसे प्रोग्राम चेंज नहीं करते अपना, जो बन गया बन गया। पर फिर वही शायद प्रबल प्रेम के पाले पड़ना इसी को कहते हैं। बैठे बैठे चेंज हो गया सब। तो ये सब भगवान को जैसा कराना है किसी के भाव अनुसार करा देता है। कभी अपने भाव में खोट मत लाना, बाकी तो भगवान बैठा है सब भावों को पूरा करने वाला। कभी कभी हम ना अपने ही संकल्प में विकल्प मिलाते हैं। अच्छा संकल्प आएगा, साथ ही विकल्प आ जाएगा। अच्छा कोई भाव उठेगा, साथ ही फिर अपने भाव में खोट डाल लेते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो उमंग जो उठती है फिर वो निराशा में बदल जाती है। फिर हम कहते हैं मेरा भाव तो पूरा नहीं हुआ। तुम ध्यान देना, तुमने अपने भाव में खोट तो नहीं मिलाया था, तुमने अपने भाव को खोटा तो नहीं किया था। ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब किसी ने भाव रखा है तो भगवान भी भाव के अधीन हुए हैं। जो कभी किसी चीज़ के अधीन नहीं होते वो भक्तों के भाव के अधीन हो जाते हैं। जो कभी अपने हुक्म से नहीं टलते वो भक्तों के हुक्म से चलते हैं। बस बात ये है हमारे भाव में शुद्धि होनी चाहिए। देखो डर, ख्याल, ये चीज़ें ना अपने अंदर ही आ जाती हैं। पहले ही सोच लेते हो कोई डांटेगा तो नहीं, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आ गया ख्याल, अब उसने संकल्प को खोटा कर दिया। पर अगर तुम गुरु की बात ये कैच करो, निर्भय होए भजो भगवान, तो सही हो जाए ना सारा कुछ। निर्भयता सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हम बाहर से निडर हैं। निर्भयता माना जो विकल्प ना उठने दे। भयवश विकल्प आता है ना, जब आपको कहीं भी भय उठता है, भय के कारण आपको विकल्प आता है। पर अगर आप भय नहीं रखोगे तो विकल्प क्यों उठेगा? भय रखते हो, विकल्प आ जाता है। कैसा भी विकल्प कर लेते हो। अब अगर मान लो बाहर से साधन नहीं है, मन कभी कभी डराता है। एक लड़का हमारे साथ चलता था गुरु के पास। हमने उसको एक बार बोला चलोगे तुम? बोला मन बहुत है, आपको अकेले तो नहीं भेजने का मन है, लग रहा है कि हम चलें साथ। और गुरुजी भी बहुत प्यार करते हैं, याद कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा अरेंज कैसे होगा। घर से क्योंकि शुरू में सबको दिक्कत होती है,
एक तो जवान बच्चे चल पड़े इस मार्ग पर, तो घर के लोग तो सोचते हैं ना, अगर पैसा नहीं दें, ऐसा नहीं करें, शायद इनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। हमने उसको बोला तू एक बात याद रख, ये मत सोचियो कि मैं पैसे के कारण नहीं जा पाऊंगा। अंदर बार बार संकल्प कर भगवान कैसे भी लेके चलो, आना जरूर है आपके दर पे, कैसे भी बुलाओ। तो क्या हुआ, उसकी दादी कहीं मानती थी किसी गुरुजी को, शाम को उसको बुला के बोलती है ये ना किताबें हैं, रद्दी वाले को दिया। उनकी वो मैगजीन आती होगी ना मंथली, संदेश सा कुछ आता था उनका। कहती है ये रद्दी वाले को दिया, इतनी ढेर लगी पड़ी है घर में, मैं क्या करूँगी। अच्छा अभी जा रहा हूँ। टीवी देख रहा था, वहीं सोफे पे लेट गया और ऐसे किताब उठा के देखने लगा, ज्ञान जो सुन रहा था। शौक होता है ना, ये गुरुजी क्या बताते, अच्छा दादी जाती है इतने सालों से। उसने पहली किताब ऐसे खोली, एक नोट आके गिरा 50 का। वो रखती होगी गुरुजी के नाम के, जाने कैसे। दूसरी किताब खोली 10 रुपए, तीसरी खोली 20 रुपए, ऐसे कई किताबों से करके 400-500 रुपए निकल आए। टिकट उस समय हम लोगों की 70-80 रुपए लगती थी सिर्फ, नॉर्मल उससे जाते थे। भगवान बोलते थे कि ज़्यादा आना है तो साधारण उससे आओ, रिजर्व कोच में आओगे 20 रुपया और फालतू जाएगा, अगर एसी वेसी में आओगे और लगेगा। 70 के 75 रुपये टिकट थी, हम लोग जाते थे जिस समय। अब यहाँ तो 400-500 रुपये हो गए। फ़ोन आया उसका कि मेरे को तो ऐसे ऐसे पैसे मिल गए, मैंने तो चुपचाप पॉकेट में रख ली हैं, अब तो जाऊँगा। मैंने कहा देख ऐसे मत कर, ये भी चोरी कहलाएगी। बोला नहीं, गुरुजी के नाम के थे, गुरुजी के लिए खर्च होंगे। मैंने कहा तू एक बार बता दे उनको कि ये पैसे निकले हैं आपकी किताबों में से, अगली को गुरु की गुल्लक में डालनी हो बेकार, तो अच्छे काम के लिए पाप कमाए। तो जैसे ही उसने बोला दादी ये पैसे निकले हैं, कह रही है गुरुजी के होते गुरुजी ले लेते, ये तेरे ऊपर आके गिरे हैं ना किताब में से, तेरे हो गए। गुरुजी के होते गुरुजी के पास चले जाते, गुरुजी की किस्मत के ही नहीं है। चलो एक ट्रिप छोड़ 2 लग गए। बात आ जाती है भावना की, वो होगा जो तुमने सोचा नहीं है। पर विकल्प मत करो, मन सबसे पहले विकल्प करता है, मेरे साथ तो ये दिक्कत, मेरे साथ तो वो दिक्कत। तो दिक्कत दूर करने वाला भगवान बैठा है ना, तुम क्यों सोचते हो किसी दिक्कत के लिए? तुम मन में गलत ख्याल क्यों लाते हो? तुम बोलो ना भगवान अब तू सोच क्या करना है, पर मेरा मन तो है। तुम बोलोगे नहीं मेरे को समझ आ गया, अब मैं चुपचाप बैठा हूं। हमने गुरु से ये सीखा था, लास्ट मोमेंट तक भी अपना ख्याल ना खोटा होने दो। पता नहीं हमारी भावना देख के भगवान कौन सी प्रकृति में बदलावट कर दे। भावना के खेल छोटे नहीं होते, भावना के खेल बहुत बड़े होते हैं। अगर कोई अपने अंदर भाव रख के चले, विश्वास रख के चले, वो हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं होती है, वो हो जाता है जो कभी सोचा हुआ भी नहीं होता है। ये सब ईश्वर अपने आप कृपा करता है, बुद्धि में बैठ जाता है, अपने आप बैठ जाता है। कोई बच्चों के साथ तो ये भी खेल देखे, कोई चीज़ लेने भेजा घर वालों ने, पैसे बच गए, मम्मी ये 60 रुपये बचे, अच्छा तू रख ले कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करके भी बच्चों ने कई बार अपना काम बनाया है। फालतू शौक रहते नहीं, यूं कर कर के। अभी पीछे एक ने मुझे बताया था, इतना अच्छा अनुभव। बोला हम क्या करते हैं, 5 रुपये 10 रुपये जो बचा, एक
पर्स बना रखा है, उसमें डाल के भूल जाते हैं। कभी 5 डाल दिए, कभी 3 डाल दिए, कभी 2 भी डाले, पर बोला जब आपके साथ जाना होता है ना, निकाल लेते हैं। इतना तो हो जाता है, काम बन जाता है। युक्तियां किसके अंदर आती हैं? भाव वाले के अंदर। अगर युक्ति नहीं करोगे, देखो जोर ना छूटे, युक्त छूटे संसार। जोरी से तो संसार से कोई छूटा नहीं, पर युक्तियों से बड़े काम बन जाते हैं। अपना काम बना लो युक्तियां कर करके। रोज एक नई युक्ति करो अपने प्यार को बढ़ाने के लिए। रोज एक नई युक्ति करो अपने अंदर की भावना को मजबूत करने के लिए। रोज एक नई युक्ति करो परमात्मा का प्यार पाने के लिए। सारा काम बन जाएगा। कभी बैठ के अपने मन को खोटा मत करो, कभी अपने आप को कम मत समझो, कमजोर मत समझो। अंदर एक दृढ़ विश्वास, क्या परमात्मा इतनी छोटी सी बात रुकावट बन सकती है आपके दर्शन के लिए? इतनी छोटी सी बात क्या मेरे को साधन नहीं करने देगी? अपने आप साधन बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। चल के देखो, करके देखो, विश्वास जगा के देखो, काम सब अपने आप होते हैं। गुरुजी हमको कभी सत्संग के लिए भेजते थे, तो अंदर एक अपने हेजिटेशन होती है ना, शुरू में भी एक डर भी होता है, एक झिझक भी होती है। कैसे पैसे मांगें, कितने मांगें। हम देखते थे कोई ना कोई अपने आप ही कह देता था। गुड़गांव तक भी जाना होता था, लोकल सत्संगी थे। कोई कहता था इस बार हम फ्री हैं, आप हमें साथ ले चलेंगे, हम गाड़ी उठा लेंगे, आप साथ ले चलेंगे। हाँ भैया चलो, अपने आप बन जाता था। किसी के रिलेटिव्स रहते थे, वो अपने आप फ़ोन कर देते थे, आज हमारा जाने का प्रोग्राम बन गया, आपको भी जाना होगा ना, आप उधर आर.के. पुरम सत्संग करके आओगे, हम धौला कुआं से आपको ले लें, या हम सुबह से ही चलें साथ। ऐसे भी हो जाता था। एसी गाड़ी में उल्टा फोकट में बैठ के जाते थे, हाथ में 1 टका नहीं, और एसी गाड़ी में घूम के सत्संग करके आ जाते थे। ये सब क्यों? एक भाव रहता था, भगवान आपका कार्य नहीं रुकना चाहिए। बात खत्म। जो कुछ भी है आपका कार्य ना रुके। ये नहीं सोचते थे मैं तो नहीं जा पाऊंगा, ये सोचते थे भगवान का कार्य नहीं रुकना है। अब उनको कैसे चलाना है ये उनको पता। हमेशा अपने मन में अच्छा भाव रखो। हम अपने को ही डिग्रेड कर देते हैं, अपने आप को वीक कर देते हैं, जब गुरु हमें दुनिया के हर काम के लिए स्ट्रांग बना रहा है। बना रहा है नहीं बना रहा? दुनिया के हर काम के लिए गुरु हमें स्ट्रांग बना रहा है। तो क्या हम गुरु के कार्य के लिए, गुरु के साथ के लिए डर और विकल्प नहीं छोड़ सकते? हम क्यों विकल्प करें? हम अच्छा भाव रखें। अभी खुद ही बता रहे हैं ना, मैंने अच्छा ही भाव रखा कि नहीं मेरी सीट है, और हो भी गई। अब वो अलग बात है, किसी का किसी वजह कैंसिल हुआ होगा, सीट मिल गई, पर वो फिर भगवान की मर्जी, जो भी करे। हमारा काम तो बन गया ना, हमने भाव रखा, हमारा काम बन गया। धन्य भगत ने भाव रखा, उसका काम बन गया, भगवान ने खाना पीना खा लिया। हनुमान जी ने भाव रखा, उनको राम जी की A to Z सारी सेवा मिल गई। भाव की बात थी। ये बाकी घर के लोगों को तो हनुमान जी को देख के भाव जगा ना, कि भाई सवेरे उठने से लेके सारी सेवा यही करता है। तब उनको अंदर में ख्याल आया कि हम सेवाएं बांट लें इसकी। सबने बांट ली। स्नान कराने की सेवा सीता जी ने ले ली, कहाँ हनुमान जी के पास थी।
पैर दबाने की सेवा भाइयों ने ले ली, हनुमान जी के पास थी, पर फिर भी उसका भाव जीता। कहता है मैं क्या करूं, अब इनको लगा कोई भी सेवा नहीं दी तो भी बुरा हो जाएगा। सेवक है, उसको बोलते जब भगवान को उबकाई आए ना तो चुटकी बजा दियो बस, तो चुटकी बजाएगा, उनका मुंह बंद हो जाएगा। अब भगवान रात को सोए, हनुमान जी तो साथ बैठे हों। सीता माता कहे जाओ, हम लोगों का सोने का समय है। बोला भगवान जी को अगर उबासी आ गई तो मैं तो नहीं जा रहा। कितनी मुश्किल से निकाला, और वहां जाके वो चुटकियां बजा के राम नाम गाने बैठ गया। भगवान का मुंह खुला का खुला। वशिष्ठ मुनि को बुलाया, वैद बुलाए। आखिर वशिष्ठ मुनि ने बोला हनुमान कहाँ है? बोला वो उधर बाहर बैठा है, राम नाम का भजन गा रहा। बोला उसको बुलाओ, वो चुटकी बजाएगा तो इनका मुंह बंद होएगा। ये राम ने लीला करी उसके भाव के कारण। आखिर सबने हाथ जोड़े, भैया तू अपनी सेवा अपने पास रख। भाव की बढ़ाई हुई ना सारी की सारी। भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान भी कहते हैं कि अगर भाव है किसी के अंदर तो उसकी भावना को मैं पूरा करता हूं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान भी नीचा होता है, हो जाए, पर भक्त का भाव पूरा होना चाहिए। ये बात हम लोग गुरु जी को भी देखते थे। किसी का कोई भाव हो, उनको बेचैनी हो जाती थी, पूरा करके रहते थे। एक बार किसी शहर में गए, पास में छोटा ही कोई गांव था। अब वहां के लोग रोज कह रहे होंगे भगवान हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ। एक दिन गुस्से में आ गए, उनको बहुत जोर से डांट के भेजा कि जाओ हम तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, तंग कर देते हो रोज। वो बेचारे रोते हुए सब चले गए। अब डांट आए, वो लोग रो पड़े, देख लिया इन्होंने। अब अपने कमरे में आए परेशान। उसी टाइम फोन करवाया उनको, बोलो हम कल सवेरे आ रहे हैं, हम सवेरे नाश्ता भी वहीं जाके करेंगे। और सवेरे 6 बजे नीना मम्मी ने बताया, बोले मेरी आंख खुली तो ये नहा के तैयार थे। मम्मी को बोलते हैं तेरी भी बाल्टी भर आई हूं, जल्दी कर। पूरी रात चैन नहीं पड़ा। अगले दिन गए, वहां कोई तैयारी नहीं। इतनी सुबह थोड़ी आ जाएंगे गुरुजी। सबको ये था भगवान 8-9 से पहले निकलेंगे ही नहीं, और ये तो घर से ही 7 बजे चल दिए। अभी अगली के घर में टेंट वाला सामान उतार रहा था और ये पहुंच गए। मौज है। भाव था भक्तों का, भले एक बार गुस्सा भी कर दिया, लेकिन फिर जाके भाव पूरा किया। पूरा दिन वहां रहे। इतना और गांव बिजली वहां थी नहीं, सर्दी इतनी। अपनी गाड़ी में रख के ब्लोअर लेके गए, कंबल लेके गए। वहां कंबल भी अच्छे नहीं उन लोगों के पास, और वो हार्ड वाले, और वो भगवान ओढ़ नहीं सकते थे। बहुत सॉफ्ट वाला, लाइट वेट भी हो, सॉफ्ट भी हो, वो ओढ़ते थे। गाड़ी में कंबल भर के गए, ब्लोअर्स भर के गए, जैसे नहीं पिकनिक पे कोई जाता है पूरा अरेंज करके। भाई अगलों के पास तो इंतजाम नहीं होंगे। सारा सामान एक एक बता के, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, पर जाके उनके भाव पूरे किए। भगवान केवल भाव का भूखा है, और जैसा भाव कोई रखाए रख ले। जितना कोई उनके करीब जाना चाहे, जितना कोई प्यार करना चाहे, जितनी कोई सेवा करना चाहे, सब अपने भाव का फल पाते हैं, केवल अपने भाव का। कोई पास रह के भी दूर हो सकता है, कोई दूर रह के भी पास हो सकता है। भाव हो, समझ हो। हम देखते थे किसी किसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत होती थी। एक बार हमारे यहाँ के ही 2 प्रेमी गए हुए थे, तो जैसे कईयों को होता है ना भाव की
चरण सेवा भी अपना शरीर समझ के जैसे, या जैसे खुद को सुख मिलता है। तो उन लोगों ने ऐसे ही पूछा, भगवान हमारा मन है थोड़ी देर चरण सेवा के लिए। कह रहे हैं अच्छा। वो दोनों जनी बैठ गईं, एक ने एक टांग पकड़ी, एक ने दूसरी पकड़ी, और घंटा डेढ़ अच्छी तरह से उन लोगों ने पूरा बदन को जैसे सुख दिया। इतने प्रसन्न हो गए, कहते हैं अरे आज तुमने मेरी महीनों की थकान उतार दी। इतना उन लोगों को गले लगाया, प्यार किया। अब भावना। और अगले दिन उन लोगों को ले गए वॉक पे साथ। कहीं फाउंटेन वाउंटेन लगे हुए थे, हाथ पकड़ के उनका, उसमें अपने भी कपड़े भिगो लिए सारे, उन लोगों को भी खूब भिगाया, खुश किया। और बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा ये, बोले हमारा बड़ा मन था गुरुजी के साथ कभी ऐसे हम लोगों को भी मौका मिले, हम बारिश में नहाएं, हम ऐसा करें। और भगवान ने बारिश, आर्टिफिशियल बारिश में ही नहला दिया। भाव की बात है सारी की सारी। भावना बलवान होनी चाहिए। मौके भी प्रकृति बनाती है, भगवान आप बनाता है। विकल्प ना आए बस, कि बस पूरा नहीं हुआ किसी टाइम तो हम चिढ़ गए, दुखी हो गए। नहीं, रखो भाव और जबरदस्त रखो। जब तपस्या करते हैं तो वो लोग ध्यान लगाते हैं ना, समाधि लगाते हैं, संत ऐसे बैठ जाते हैं, तो ये थोड़ी भगवान एक दिन में आ जाते हैं, सालों भी लग जाते थे बेचारों को। पर वो ध्यान और कूटस्थ और कूटस्थ, एक समय भगवान मजबूर होकर प्रकट हो जाते हैं। हमारे भाव नित्य कूटस्थ होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। भगवान अपने आप मेहर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? उनकी पहुंच से बाहर क्या है? अनुभव तो ये करके देखो, जब तुम भाव रखते हो तो वो कैसे ना कैसे तुम्हारे भाव को पूरा कर देते हैं। इसका मतलब उनकी पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। कैसे भी साधन बनाएं, कुछ भी करें, पर कर देते हैं भावना पूरी। तो साचे दिल पर साहेब राजी। दिल सच्चा होना चाहिए, भावना सच्ची होनी चाहिए। और एक नहीं, भगवान हजारों मौके देता है। फिर अगर हमारी दिल साफ है, अगर हमारी दिल सच्ची है, अगर हम अंदर से प्योर हार्टेड हैं, हमेशा अपने को बस ये भाव में रखो, जो एक भक्ति वाला, प्यार वाला, सुख देने वाला भाव है, हमेशा उस भाव में रखो। पूर्ति करना उसका काम। वैसे भी हम कौन है पूरा करने वाले? अगर हम अपने से पूछें, हम कौन है जो अपना भाव भी पूरा कर लेंगे? ये भी तो कृपा होती है ना उनकी। उनकी कृपा के बिना तो काम नहीं बनता। हम उधर मंदिर में एक भजन गाते होते थे, भेंट थी माता की। जिन्नू तू बुलावें ओयो आवे तेरे शहर में, आया नहीं हो जानदा तेरे हुक्म बगैर में। तो ये थोड़ी है कि हुक्म उसका नहीं चाहिए। भाव हमारा, भाव पूरा करने वाला भगवान, और कर देता है। कितनी बार ये चीजें देखी हैं। कोई गाड़ी लेता था ना, और वो शर्म के मारे ना कहे। हम ही लोग एक बार गए हुए थे, बनारस गए थे भगवान के साथ, गाड़ी में गए हुए थे। अब थोड़ा लगता था उनके लिए, गाड़ी किसी ने नई ली थी, बेलिनो। भगवान को वो उसमें लेके गए थे उस ट्रिप में। तो हम लोगों के पास थी तो गाड़ी, लेकिन लगता था बेलिनो के सामने तो कुछ नहीं है। वो नई भी है गाड़ी, भगवान उसी में अच्छे लग रहे हैं। और अगले ने खास खरीदी थी, ली ऐसे कि भगवान का ट्रिप बने, हम तभी लें और नई गाड़ी में भगवान को लेके जाएं।
और बार बार अंदर से ये भी लगे कि इस गाड़ी में भी बैठें, पर मुंह से नहीं कहा। अचानक बैठे बैठे बोलते हैं, चलो तुम्हें बनारस दिखा के लाएं। हम लोगों ने कहा ऐसा कुछ है तो नहीं, पर आप चलिए तो चलें। नहीं, हम तो थक रहे हैं, पर तुम आए हो, तुम देख के जरूर आओ, पहली बार आए हो। लड़कियों को बोलती हूं साथ चली जाएंगी, तुम घुमाओ। अब इन्होंने कहा, लड़कियां सब बहाने करने लगीं। उनको छोड़ने का किसी का मन नहीं होता था, सच्चाई तो ये। और कई कई बार देखा हुआ होगा उन लोगों का, आती जाती होंगी। एक ने कहा सिर दर्द है, एक दूसरे कमरे में ही जाके बैठ गई कि भगवान के सामने ही ना पढ़ूंगी। ऐसे करके सबने मना कर दिया, रिफ्यूज हो गया। उनको इतना जोश आया, बोले अब मैं जाऊंगी इनके साथ और तुम में से एक नहीं चलेगी, सब बैठो यहीं घर में। जिसके सिर में दर्द है वो आराम करे, जो छिप रहा है वो छिपा पड़ा रहे, एक नहीं जाएगा। हमसे बोलते हैं मेरा थैला ले लो इनसे पापड़ पानी का, चलो गाड़ी का दरवाजा खोलो, हम तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे। हम हैरान, भगवान उसमें कैसे चलेंगे? दिल्ली से आ गई गाड़ी, यहां तक चलेगी नहीं क्या? अब मेरे बैठने से चलेगी क्यों नहीं? बैठिए। जल्दी जल्दी दौड़ के, टॉवल वगैरह तो था ही पास में, या पता नहीं वहां से लिया, याद नहीं। अब समझ ना आए, पीछे बैठेंगे आगे बैठेंगे। हम 4 जने थे, जाने 5 जने थे। कह रहे हैं आगे तेरी वाली जो सीट है उस पर मेरा टॉवल बिछा दे, मैं बैठूंगी यहां, तुम एडजस्ट होके 4 पीछे बैठ जाओ। चले, हम लोगों की गाड़ी से ही चले। सबको मना किया पहले तो, फिर बीच रास्ते में जाके फिर सबका ख्याल आ गया होगा। फिर बोलते अच्छा फोन कर दो, भले जितनी गाड़ियां आ जाएं सारे। तो म्यूजियम गए, कहां गए, पर तो सब आ गए पीछे से। तो ये भावना की बात हो जाती है ना, कभी कभी हम नहीं बोल पाते लेकिन पहुंच जाता है भाव। फिर गाड़ी में बैठ के हंसने लगे, बोले हमसे तूने तो ऑफर किया नहीं, लेकिन मैं फिर भी चढ़ बैठी गाड़ी में। मैंने कहा मन बहुत था, पर आपकी गाड़ी देख के लगता था आप उसमें ही शोभा पा रहे हो, इसमें क्यों बैठूं? लेकिन फिर उस गाड़ी में दिल्ली आए, वहां से तो आ गए हम लोग। फिर भगवान कुछ समय बाद दिल्ली आ गए। उसकी डिक्की लंबी थी गाड़ी की, और अगर सीट फोल्ड कर दो ना, कम से कम डबल बेड जितनी जगह बन जाती थी। दिल्ली आए तो अचानक एक दिन बुला के बोलते हैं तुमको गाड़ी अभी वही वाली है ना? हमने कहा हाँ जी वही है। हम सोच रहे हैं जयपुर चलें तुम्हारे साथ। चलिए। लंच करके हम लोगों ने पूछा सीट अगर वो हो जाएगी आप सो सकते हैं कार में? बोले मजा आ गया। फिर तो गद्दे बिछाए, चदरें बिछाई, बिस्तर लग गया गाड़ी में। मिडवे तक आराम से गुरुजी मम्मी जी सो के चले। गाड़ी स्लो रखी थोड़ी, हाईवे तो अच्छा ही था। आराम से नींद करते हुए चले। वे मिडवे पे जाके रुके, वहां उठे, कंगी अंगी की, चाय वाय पी आराम से। बोले अब सीटें सीधी कर दो, हम बैठ के चलेंगे। कहाँ हम डर रहे थे एक बार भी बिठाने में, और वो इतना बड़ा टूर करके आए। फिर उस गाड़ी में कई शहर चले। फिर वहां से जो मैं बात नहीं बताते हम, उसकी नमक वाला जो था, मूंगफली खानी थी, वो भी उसी गाड़ी की बात है। उसी से आ रहे थे हम लोग वापस। भाव तो भगवान ऐसे पूरे करता है। हम रखें तो सही ना। हमारे अंदर ही अगर विकल्प आ जाएगा, ले मेरे बात थोड़ी पूरी करेंगे, मेरे साथ थोड़ी ऐसे होगा, फिर वाकई में नहीं होगा। पर अगर हम रखेंगे भावना, तो पूरी करने वाले वो आप हैं।
और आज तक ऐसा हुआ है किसी की भावना पूरी ना भी हुई हो? सबकी पूरी होती है। जब तुम एक मूर्ति के आगे खड़े होके कह सकते हो कि यहां जो मुरादें मांगो पूरी होती हैं, तो साकार में भी विश्वास रखो, हर मुराद पूरी होगी, हर भाव पूरा होगा। हम कई बार तो बताते हैं, हम लोग डरते थे जिन बातों को, भगवान के मुंह पे आ जाती थी बात। अगर मन होता था, कभी हम देवी माता को भी तो चुन्नी चढ़ाते हैं, कभी शॉल भगवान को पहनाएं, पर मंगवाते भी थे कई बार सर्दियों में, मेरी शॉल उठा लाओ, तो लड़कियां तो खोल के डाल देती थीं, हम तो ले जाके हाथ में ही रखेंगे। पर अगर कभी लेके गए, बोलते थे पहनाना मेरे को, उड़ा दे, ऐसे क्यों दे रहा है मुझे। इतनी हैरानी लगती थी, जिन बातों पे हमको डर लगता था वो भाव भी पूरे कर देते थे। पहली बार जब चरण सेवा मिली तब भी मन में बहुत आता था, बड़ा शौक होता था, पर लगता था पता नहीं इनको क्या लगेगा, हम लोग हाथ लगाएं नहीं लगाएं। किसी के घर बैठे थे, अचानक पैर खोल के बैठ गए, मेरे पैर दबा दे, तू कभी कहता ही नहीं है। अरे भगवान, हम तो डर के मारे नहीं बोलते थे, अरे तू तो बच्चा है मेरा। कितनी देर पैर दबवाए वहां बैठ के। कोई भाव ऐसा नहीं है जिसको भगवान ना समझें, पर भाव होवे तो सही ना। जब संसार के लोगों के लिए भाव रखते हो वो पूरे हो जाते हैं। पति बोलता है ना पत्नी को, मेरे मन में था एक मकान बना दूं जीते जीत, तेरे को ये वाली गाड़ी में बिठा दूं, ऐसा कर दूं, नहीं हो जाते पूरे। एक पाने का ही भाव रखते हैं। कोई लड़की दिख गई कॉलेज में, मेरी तो कॉलेज टाइम से नजर थी, अब जाके शादी हुई इतने साल बाद। एक भावना संसार में रखी, हो गई ना पूरी, तो परमात्मा में रखेंगे, नहीं होगी पूरी, वहां भी हो जाएगी। संसार के संकल्प किए, भगवान ने वो सब दिया, और भगवान से भगवान को मांगेंगे वो नहीं मिलेगा, वो भी जरूर मिलता है। यहां बिन मांगे मिलती मुरादें, जरूरी नहीं मांगनी पड़ती हैं, बिन मांगे मिलती मुरादें। मांगने की भी जरूरत नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं, पर भगवान तो हमारी मूक भाषा भी समझता है। बच्चा छोटा होता है ना, वो बता थोड़ी सकता है पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, माँ समझती है। बच्चा रोता जाए ना, हाथ लगा लगा के देखती है, जहाँ ज़्यादा रोने लगता है समझ जाती है यहाँ तकलीफ है। ऐसे ही तो चेक करते हैं बच्चे को, रोता है वो तो सिर्फ बता तो सकता नहीं, ना इशारा कर सकता है, अपने आप तुम लोग डॉक्टर बन जाते हो। जरा सा हाथ लगाया, वो चीखा जोर से, हाँ इसको पेट में दर्द है, फिर अर्क पिलाओ, फिर ये पिलाओ, फिर वो पिलाओ, फिर ठीक हो जाता है। तो अगर एक यहाँ दुनियावी माँ बच्चे को समझ सकती है, क्या ईश्वर हमारी मौन की भाषा नहीं समझ सकता? ईश्वर हमारे भावों की भाषा नहीं समझ सकता? ईश्वर की कृपा होने में फिर कोई देर रह जाएगी क्या? नहीं। बात तो हमारे भाव की। अब वो धन्ना भगत डंडा ले बैठा, खा नहीं तो मारूंगा। डंडे का ख्याल कहां से आया कि जब मैं तंग करता हूं, मेरे नाना जी सोटी उठा लेते हैं मारने के लिए। अब ये भगवान 2 दिन से तंग कर रहा है, रोटी नहीं खा रहा, सोटी उठा बैठा, बोला खाता है या लगाऊं? जरूर भावना इतनी सबल रही होगी, भगवान लाठी से डर के मारे साकार होके रोटी खाने लगे। उनको पता था ये कस के मार देगा पीठ पे, मूर्ति टूटेगी ये टेंशन नहीं है,
बच्चे का भाव टूटेगा, ये टेंशन है। भगवान को तो क्या लगती, मूर्ति को क्या लगती, पर क्योंकि वो इतना साकार माने बैठा, लगनी भी थी, लग जानी थी कसके। तो भगवान किससे डरे? उसके भाव से डरे, क्योंकि भाव नहीं तोड़ सकते थे। अगर बच्चे का भाव टूट गया, इसकी भक्ति टूट जाएगी। बच्चे का भाव टूट गया, इसका भगवान से विश्वास हट जाएगा, और ये भगवान किसी कॉल होने नहीं दे सकते। किसी का विश्वास हारने लगे, क्या भगवान ये बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। किसी ना किसी तरह वो उस भावना को पूरा जरूर करते हैं। यही तो बढ़ाई है कि ये प्रेम की तार सजन, इधर सजती है उधर बजती है। दुनिया में मेरे को नहीं पता होता है या नहीं, लोग कहते होंगे होता होगा, पर गुरु से, परमात्मा से ये जरूर होता है। ये प्यार वाली तारें इधर सजती हैं उधर बजती हैं, इधर बजती हैं उधर सजती हैं, जरूर होता है। ये बात विश्वास की आ जाती है, भाव की आ जाती है। मीरा का जहर अमृत किया भगवान ने, चमत्कार नहीं करना था। मीरा ने भाव रख लिया था जहर में अमृत का। भगवान भाव नहीं टूटने दे सकते थे। मीरा ने सर्प में विश्वास रख लिया था कृष्ण का। भगवान उसके भाव को अनदेखा नहीं कर सकते थे। वैजंती माला तो इसलिए बन गया वो। बात भाव पे आ जाती है। ये नहीं भगवान को चमत्कार दिखाने के हैं, भाई हम चमत्कार दिखाएं, हम ऐसा करें। चमत्कार तो कहर का घर है, और उनका भगत उम्मीद भी नहीं रखता चमत्कार की। उनका भगत भाव जो रखता है, वो अपने भगत की भावना को पानी देने में लगे रहते हैं, और कुछ नहीं। अगर मीरा जहर पी भी लेती ना, मीरा शिकायत ना करती। मीरा मर भी जाती, मीरा शिकायत ना करती। पर भगवान को यह भी टेंशन नहीं है मीरा मर ना जाए, यह भी टेंशन नहीं है कि चमत्कार करूं, पर वो भक्त का भाव कैसे बिखरने दें। बात भाव बिखरने की थी। क्यों? एक भक्त का भाव बिखरा, पता नहीं कितनों का विश्वास बिखर जाएगा। इसीलिए भगवान किसी का भाव नहीं बिखरने देते। और मीरा के बाद क्या तुमने कभी ये भाव आजमा के देखा है कि तुमने जहां चाहा हो भगवान वहां ना आए हो? हुआ है कभी ऐसा? तुम भाव ही नहीं रखते। तुम्हारे सामने कैसा भी कोई आ जाए, पर क्या तुम भाव रखते हैं? अगर तुम भाव रखोगे, ईश्वर तेरा कुछ ना बिगड़ने देगा। भाव तो रखो ना। फिर कहना मीरा की तरह भगवान भाव पूरा करता है या नहीं करता है। कैसा ही आ जाए, चोर आ जाए, चंडाल आ जाए, पापी आ जाए, क्या तेरी दृष्टि ये है ही भगवान? इतना पूछ के देखो अपने से। तुम भगवान को कहीं पर प्रकट करो और भगवान प्रकट ना हो, ये भगवान की इंसल्ट है। तुम्हारा भाव नहीं बिखरने दे सकता वो, कि मेरे भगत ने मुझे कहीं देखना चाहा, प्रकट करना चाहा, और मैं अपने भक्त का भाव बिखर जाने दूं। संभव ही नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम भगवान ना देख के नाम, रूप, आकार, विकार
इसमें घुस जाते हो तो भावना में विकल्प हो गया। जो सत्संग में बैठ के गुरु ने तेरा भाव बनाया, भाई गजे भी राम भजे भी राम है भी राम होसी भी राम, गुरु ने ये भावना बनाई ना सत्संग में। पर इस भाव में खोट कैसे आया कि तुम नाम रूप देखने लगे? इस भाव में खोट कैसे आया? तुम किसी के कर्म और स्वभाव में जाने लगे। इस भाव में खोट किसने डाला? तूने अपने विचारों से डाला। अगर तू अपने भाव पे कायम रहते थे, जिनके साथ कुछ भी घटा, चमत्कारिक जिसको लोग आज कहते हैं, असल ये प्रकृति को, परमात्मा को, भक्तों के भावों की रक्षा करनी पड़ी। भाव ना बिखरे किसी भगत का, ये ध्यान किया गया। हम उस चीज का विचार ही नहीं करते, उलझने लगते हैं फालतू की बातों में। और विचार करें, तुम्हारे गले में एक माला होती है, चेन होती है, तुम उसको नहीं बिखरने देते। तुम भाव के मोतियों से माला बनाओ अगर, क्या ईश्वर उसको बिखरने देगा? तुम उसके गले में डालोगे, बिखरने देगा वो? कैसे बिखरने देगा? अंगद जैसे अंगद ने पांव जमा दिया था ना रावण की दरबार में, कभी अपना भाव जमा के देखो, देखना वो कैसे नहीं साकार होता है, वहीं साकार हो जाएगा। जमाओ तो सही भाव। यहां तो खेल ही भावों का है और कुछ है ही नहीं। भगवान तो भाव के वश सूरत मूरत बदल लेते हैं। अड़ गए ना तुलसीदास जी। तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण ले हाथ। कृष्ण की मूर्ति है, तुलसीदास जी अड़ के खड़े हो गए। तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण ले हाथ। मस्तक भी निवाना है, पर अपने भगवान को निवाना है, जिसको मानता है, जो प्रिय है। भगवान को अपनी मूरत सूरत बदलनी पड़ी। चित्रकूट के घाट पर क्या हुआ? भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। उसने कृष्ण को तिलक नहीं लगाया, तिलक लगाया रघुवीर को, राम जी को। भगवान ने भावना के वश इतना भी परिवर्तन कर लिया। सोच के देखो भाव की ताकत। सोच के देखो भाव की शक्ति। ऊपरी नहीं था, बोलने तक नहीं था, या वो घुमा लेता बात कि चलो भाई इधर भी राम है, कृष्ण में भी राम है, वही राम बना वही कृष्ण बना। असल में नजरों में बस गया था वो भाव। और जनरली ऐसा नहीं होता भगत अड़ जाए कहीं। भाव तो भाव है, वहां भाव रखता कृष्ण में भी राम नजर आते। पर कभी कभी भक्त भी अड़ जाता है किसी भाव पे, कोई बात नहीं, भगवान फिर कृपा करके उसको भी पूरा कर देता है।
अगर कभी देखता है ना कि भगत अड़ गया, तुलसीदास जी अड़ गए, भगवान ने वो भावना भी पूरी कर दी। कमाल देखो। ये ना सोचना उस युग में ये होता था, अब नहीं होता। हृदय उतना भाव पूरित हो जाए, फिर युग कोई भी रहा हो इसमें फर्क नहीं पड़ता। युग बदल जाए, भगवान तो नहीं बदला, वो तो वही है। अगर भक्तों के भाव उतने श्रेष्ठ रहें, अब समझो सतयुग वाले सोचते कभी सृष्टि की आदि में पता नहीं कब पहले कब सृष्टि हुई थी, वो भाव ही ना रखते ये सोच के सतयुग में कोई घटना ना घटती। अगर त्रेता वाले सोचते कोई घटना ना घटती, द्वापर वाले सोचते त्रेता में हुआ अब तो द्वापर है, कुछ ना अनुभव होता। तो कलयुग वाले ये क्यों सोचते हैं वो सतयुग में हुआ, वो द्वापर में हुआ, वो त्रेता में हुआ, क्यों सोचते हैं? आज भी भगवान वही है आज भी भक्ति वही है, आज भी परमात्मा वही है। सिर्फ अपनी भावना को श्रेष्ठ करने की बात है। भावना खोटी मत होने देना, क्योंकि त्रेता के भक्तों ने त्रेता में सतयुग अनुभव किया, द्वापर के भक्तों ने द्वापर युग में त्रेता और सतयुग अनुभव किया। तो आज अगर तुम कलयुग भी कह दो तो उन तीनों युगों का अनुभव आज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ अपने अंदर के भावों को उन्नत करो। युग से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज तुम्हारा अपने बच्चे के लिए जो उसके बचपन में प्यार था जवानी में नहीं है, अधेड़ उम्र में नहीं है। प्यार बदलता है क्या? अगर बच्चे को तुम्हारे हाथ का एक परांठा भी पसंद है ना, उसके बीवी बच्चे भी आ जाएं तब भी तुम किसी किस दिन कहते हो आज मैं बनाऊं। जब आपका प्यार नहीं बदला समय के साथ, ईश्वर थोड़ी बदल गया समय के साथ। आप बहुत बड़ा विकल्प तो यही कर लेते हो, वो टाइम और था, वो मीरा तो मीरा थी, राधा तो राधा थी। राधा ने सोचा मैं मीरा नहीं हूं, मीरा ने सोचा मैं राधा नहीं हूं। और तुम्हें मीरा और राधा बन के क्या करना? तुम जो हो तुम वो बनो। क्या करना है मीरा राधा बन के? यहां तुम मुकुट ले आते हैं, बांसुरी ले आते हैं, हम डांटते हैं ना, वो कृष्ण कृष्ण था, हम है, या मत लेके आओ ये सब चीजें, मना करते हैं ना। जब हम रिपीट टेलीकास्ट नहीं होना चाहते, तुम क्यों रिपीट टेलीकास्ट होना चाहते हो? तुम सोचते हो हम रिपीट टेलीकास्ट बन जाए, मीरा बन जाऊं, राधा बन जाऊं। जहां राधा की बात चलेगी फटाफट तुम्हें मैं राधा हूं। राधा है तो उस युग में जाके बैठ, फिर बुढ़ी है। हाँ युग बीत गया, कई साल हो गए, अब क्या करें उसका? अब तो भगवान नए के साथ बैठेगा। हम कभी कभी ना अपने आप को भी बड़ा कमजोर बनाते हैं अपने विकल्पों से, अपने आप को ही डाउन किए रहते हैं। गुरु के पास भी फलाने की तो और बात है, और बात क्या होता है? तेरी कोई खराब बात है? तेरा भी भाव बड़ा ऊंचा है, तेरा भी भाव बड़ा अच्छा है, तू भी आगे बढ़ा कदम, तेरी भी झोली भरेगी। पर तुम दूसरों को देखते रहोगे बस, और वीक भी इसीलिए होते हो। अच्छा वो तो ये कर सकता है, वो तो कमरे में चला जाता है, वो तो हंस के बोल लेता है, वो तो। तुम अपनी जगह ठीक हो, उसका स्वभाव अपनी जगह ठीक है, दूसरा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
लक्ष्मण जी ने हनुमान होने की कोशिश नहीं की, हनुमान जी ने कभी लक्ष्मण होने की कोशिश नहीं की। हनुमान जी अपनी तरह से भगवान को पसंद हैं, लक्ष्मण जी अपनी तरह से पसंद हैं, भरत फिर अपनी तरह से पसंद है। भरत में लाप मशहूर है। आए राम जी गले मिले, दोनों भाई रो रहे हैं, दोनों की हालत एक सी है, क्योंकि वो राम 14 साल वन में रहे, वो राज्य में रह के वनवास में रहा जैसे। और जब हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया, भगवान ने क्या कहा, हनुमान चालीसा में क्या आता है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। लक्ष्मण तो साथ था, कह देते लक्ष्मण सम भाई, शत्रुघ्न सम भाई। भरत ने ना लक्ष्मण होने की कोशिश की, ना हनुमान, वो अपनी भक्ति में रहा। जो अपने भाव संजोता है, अपने भाव बड़े करता है, जो अपने भाव को प्यार करता है, जो अपनी भावना से भगवान को रिझाता है, भगवान भी उस पर रिझता है। जो किसी की नकल में पड़ा, वो अपना ओरिजिनल भाव भी गवा देगा। कभी कभी ना किसी की नकल करने की कोशिश करो किसी बात में, अपनी ओरिजिनल चाल भी भूल जाते। नकल वाला तो वैसे ही बेकार। नकल तो कभी किसी की करनी ही नहीं है। नकल क्यों करें? जो तुम्हारा अपना असली भाव है उसमें रहो ना। उल्टा कोई दूसरा बनने की कोशिश करता है ना, वो पसंद नहीं आता। आप सोचते हो कोई पसंद है भगवान को, मैं भी जब वैसी हरकतें करूंगा ना उनको अच्छा लगूंगा, तुम डांट खा जाओगे, फिर सोचोगे पता नहीं क्या चक्कर है। तुम देखना कभी तुम्हारे भाव को रिस्पॉन्स ना मिले ना, तुमने नकल मारी है किसी की, तुम्हारे मन में कोई गड़बड़ है। अदरवाइज भगवान सबके भाव को आदर देते हैं, मान देते हैं, पूरा करते हैं, प्रसन्न करते हैं, वो तो सबके लिए। हर एक का भगवान से अपना लिंक होता है, अपने भाव अनुसार। कोई किस भाव से देखता है, कोई किस भाव से देखता है, कोई किस भाव से देखता है, एक सा हो भी नहीं सकता। कोई प्रेम में गुम होता है, कोई सेवा में गुम होता है, कोई साथ में गुम होता है, कोई बालकवत होके रहता है, कोई कंत भाव से भजता है, कोई वात्सल्य भाव से भजता है। अपना अपना भाव है सबका। एक प्रधान भाव जो होता है, भावनाएं तो सारी होती हैं भगवान के संग, लेकिन एक भाव प्रधान रहता है और उसी भाव में ही हमको सब प्राप्ति भी होती है। जो अपना ओरिजिनल भाव होता है ना, उस भाव में ही प्राप्ति है हर चीज की। इसीलिए अपने भाव को कायम रखो। हनुमान जी का भाव है वो उड़ सकते हैं। अब सारे बाकी वानर उड़ने की कोशिश करते, हड्डियां तोड़वा लेते अपनी, और हनुमान भी वहां उड़े जहां जरूरत थी। जब सेतु बना, राम जी पैदल चल रहे हैं, हनुमान जी उड़ के गए थे उस टाइम, पैदल चले उनके साथ। भक्त अपनी शक्ति भी नहीं दिखाएगा व्यर्थ। साधारण हो गए सबके साथ, चलो भाई सारे चल रहे हैं, ठीक है हम भी चल रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो, भाव अपना अपना होता है, भावों की नकल कभी नहीं होती। और जो तुम्हारा भाव है उसमें दृढ़ रहो, बहुत खुशी मिलेगी। देखोगे प्रकृति तुम्हारे भावों की पूर्ति के लिए कोई ना कोई यत्न करेगी। और दूसरे के भाव की नकल करके सुख भी नहीं मिलता।
सुख भी अपने भाव से आता है, चाहे वो इतना सा ही भाव हो, सामने तुम रहो दीद होती रहे। ये नज़ारा में कोई ज़रूरी नहीं सबको कुछ करने का ही भाव आता है, कभी कभी सिर्फ निहारने का भी भाव आ जाता है, वो भी सुख दे जाता है। ऐसे लगता है बस देखते रहो, लीला देखते रहो, हाव भाव देखते रहो, बस अदाएं देखते रहो, बस देखने का मन। वो इतना भाव भी बड़ा सुख दे जाता है। ऐसे लगता है पता नहीं आज तो मैं रज लिया। कहीं सेवा का भाव होता है, सेवा मिल जाती है, भले पूरा दिन दीदार ना मिले, सेवा मिल गई, पर बड़ा तृप्त हो जाता है अंदर वाला। भगवान वहां भी मेरे साथ बैठे हैं, वो खुशी आ जाती है, मेरे को इस लायक समझा, मेरे को इस बात के योग्य समझा, मेरे लिए ऐसा हुक्म हुआ, वाह भाई मजा आ गया। अगर सेवा वाला नकल करे, जो बैठ के देख रहा है वो शायद ज्यादा अच्छा, और बैठने वाला सोचे मैं शायद सेवा करने वाला ज्यादा अच्छा, नहीं, वो अपनी जगह अच्छा तो अपनी जगह अच्छा। अपना भाव समाधि में ले जाता है। कभी देखना फील करके, अपने जिस भाव में रहते हो ना, आपको भगवान इतनी नेमतें बख्श देता है आपके अपने भाव के लिए कि आपका अपना भाव ही आपकी समाधि बन जाता है। मुझे लगता है पा लिया जो था के पाना, बस आज मेरे को तो तृप्त कर दिया, आज रज गया मैं तो अंदर से। कैसे रज गया? बस जो भाव था पता नहीं वो पूरा हो गया, मैं तो खुश हो लिया आज, मेरे को तो मजा आ गया आज। यही तो साकार की बढ़ाई है कि वो भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे। अगर किसी ने भगवान को कंत भाव से भजाना, वो योगक्षेम उठा के खड़े हो जाते थे उसका। लड़कियां आती थीं कहीं, जैसे माएँ ज्ञान सुन रही हैं, अचानक लड़कियों को लगन लग जाती है कई बार। अब वो आती थी मायके का कह के रहती, गुरुजी के पास थी, जाती नहीं थी माँ के घर। वो जब जाने लगती थी ना, भगवान बोलते थे कह के तो मायके का आई है ना, दसियों चीजें देते थे। अच्छा ये सूट ले जा, मिठाई ले जा, सास को क्या बताएगी, माँ ने क्या दिया। हम हैरान हो जाते थे देख के, इनको जिस भाव में कोई भज रहा है वही बने, उसकी माँ बन जाते थे। कई बहुएं आ जाती थी छोटी एज की, उनको बोलते तेरी सास कुछ भी नहीं, मैं एक अकेली 100 सासों के बराबर हूं। बहुओं को बहुओं की तरह ट्रीट करते थे, ये कर, काम कर, सीख, अकल सीख कुछ। तो भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे, वही रूप बना लेते थे। एक आती थी बुजुर्ग, वो कहती थी मैं तुम्हारी नानी हूं, गुरुजी को बोलती थी। नीना मम्मी को बोलती थी मैं तेरी मां हूं। और उसी ने प्रथा शुरू की गुरुजी को जन्मदिन पे तिलक विलक की। बाकी तो सब डरते थे, हिम्मत ही नहीं किसी की। और वो बोलती थी तुम चुप करो, जब गद्दी पे बैठोगी ज्ञान सुनूंगी, अभी मैं नानी हूं तो चुप कर। वो उनको चुप करा देती थी, वो सब कर लेती थी, तिलक लगा ले, आरती उतार ले, मुंह में खिला दे, चुपचाप बैठे रहते थे उसके आगे। वो नानी बन गई, दोती बन के बैठे रहते थे चुपचाप। वो सिर पे हाथ रखती थी, सिर चूमती थी, जो उसको मन करता था वो करती थी। प्यार करते थे बहुत उसको। भाव है, अगले का भाव है, वो आते ही उसका भाव। फिर तो उसके बच्चों ने भी उसको निकाल दिया, इन्होंने किस सत्संगी के घर उसको कमरे में रखा, पूरा उसका ध्यान रखते थे, खाना पीना पहनना। और वो भी माई ऐसी थी, वो जैसे कोई जबरा होके प्यार लेता है। वो बोलती थी मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है, तो छोटी है कुछ ना बोल, मैं नानी हूं। घुसे आती थी घर में, जो करना है कर जाती थी, और सब खुश होते थे उसको। और फिर उसका इतना प्यार उसको मिला, इतना भाव बन गया। एक दिन भगवान दिल्ली आए हुए थे, जन्मदिन यहाँ किया, वो घर में पहुंच गई। जितने 3-4 लोग घर में थे, कहती है नहीं मुझे आज तुम सब में उन्हीं का दर्शन हो रहा है। उन सबको तिलक लगाए, प्यार किया, मिठाई खिलाई, इतनी उसकी अच्छी स्थिति हो गई।
उसके भाव से ही उसको उतार दिया भगवान ने। तभी मैंने बोला जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु ने उसको उसी भाव से तार दिया। वो थी शुरू में निर्भय भगवान, सारे घर में चलती थी मजे से। हम लोग सोचते थे अभी डांट खाएगी, और हम देखें उसको तो प्यार ही मिल रहा है। दादी पुनवानी सत्संग चल रहा होता था, भजन ढूंढ बैठती थी, मैं गाऊंगी भजन और ये वाला गाऊंगी, वही गाती थी। ऐसे धन्य की तरह जबरे भगत भी देखे। इसीलिए भाव की बहुत महिमा है। ठीक है।